हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है अमन जायसवाल एंड आई वेलकम यू टू गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7। आशा करता हूं सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें मैंने सीबीएसई की सुपरिटेंडेंट और जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी का कंपैरिजन किया था कि दोनों ही पोस्ट में क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, दोनों ही पोस्ट में क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए। तो उस वीडियो पे बहुत सारे कमेंट्स आए थे बच्चों के, और उन्हीं सवालों के जवाब देने की मैं आपको कोशिश कर रहा हूं। एक वीडियो ऑलरेडी आ चुका है, ये दूसरा वीडियो है। तो देखते हैं कि इसमें आपको क्या आज नई इंफॉर्मेशन मिलेगी। मैं इसमें कई सारे सवाल लेने वाला हूं जिसमें आपको जवाब मिलेंगे। तो देखते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा बेसिक सा कंपैरिजन कर लेते हैं आपके इस वैकेंसी को लेकर के। तो ये जो वैकेंसी है आप इसको देख सकते हो। एक पोस्ट है सुपरिटेंडेंट जो कि ग्रुप बी की पोस्ट है। दूसरा है जूनियर असिस्टेंट जो कि ग्रुप सी की पोस्ट है। ग्रुप बी की जो पोस्ट है सुपरिटेंडेंट, इसके लिए आपको बैचलर डिग्री होना बहुत जरूरी है। मतलब कि एक ग्रेजुएट अगर आप हैं तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे थे तो आपका 12th पास होना जरूरी है। ठीक है। एज लिमिट, अगर आप सुपरिटेंडेंट पोस्ट के लिए करते हो तो 30 साल, और अगर आप जूनियर असिस्टेंट के लिए अप्लाई करते हो तो 18 से 27 साल, ये एज ब्रैकेट है। सुपरिटेंडेंट की पोस्ट के लिए 3 लेवल पे एग्जाम होगा। टीयर 1 में एमसीक्यू जो कि जीएस, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, ये सारे सब्जेक्ट आएंगे। टीयर 2 में ऑब्जेक्टिव पेपर होगा और डिस्क्रिप्टिव होगा। ठीक है। तो यहां पर आपको ऐसे राइटिंग वगैरह लिखनी होगी। और टीयर 3 में होगा टाइपिंग टेस्ट। तो ये 3 लेवल पर पेपर होगा। यहां पर 3 लेवल्स हैं। जबकि जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए टीयर 1, जिसमें आप देखोगे सेम पैटर्न रहेगा जैसा कि जीएस, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश आता है, सब सेम रहेगा। तो टीयर 1 ये हो गया, और सेकंड लेवल का पेपर जो है वहां पर सिर्फ टाइपिंग टेस्ट होगा। तो यहां पर 2 लेवल्स हैं। ठीक है ना। 2 लेवल्स हैं, वहां पर 3 लेवल्स थे। अच्छा, अब आपको इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है कि टाइपिंग टेस्ट में आपसे क्या मांगा जाएगा। तो टाइपिंग टेस्ट हिंदी और इंग्लिश 2 लैंग्वेजेस में होगा। मैं अभी सारे सवालों के जवाब दूंगा। यहां पर 2 लेवल्स हैं। देयर आर 2 लेवल्स एंड देयर आर 3 लेवल्स। तो आपको जो टाइपिंग टेस्ट देना है उसके लिए मैं आप लोगों को बता देता हूं कि क्या होगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल होगा। अगर आप इंग्लिश में ट्राई करते हो तो आपको 35 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड चाहिए। और अगर आप हिंदी के लिए ट्राई करते हो तो आपको 30 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड चाहिए। आशा करता हूं ये डाउट क्लियर हो गया होगा। ठीक है। मैंने आप लोगों को एज वगैरह का सारा क्राइटेरिया बता दिया है। अब बात कर लेते हैं सवालों की कि आपके लिए कौन से सवाल आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है जानना। पहला सवाल कि क्या महिलाओं को भी एज रिलैक्सेशन के लिए ओबीसी का प्रमाण पत्र बनवाना होगा। तो सवाल है हाँ, आपको ओबीसी का सर्टिफिकेट चाहिए ही चाहिए होगा। और ओबीसी में भी नॉन क्रीमी लेयर का। तो ये मैंडेटरी है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए। ठीक है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए। अब मान लेते हैं कि आपने फॉर्म भर दिया है और रजिस्ट्रेशन सब हो चुके हैं। फॉर्म भरते समय आपने राज्य सरकार वाला सर्टिफिकेट दे दिया है। तो ऐसे में थोड़ी दिक्कत हो सकती है आप लोगों को, लेकिन फिर भी सेफर साइड पर बने रहने के लिए आप क्या कर सकते हो कि तुरंत सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट आप अप्लाई कर दो। और आने वाले कुछ दिनों में आप जल्द से जल्द उसको बनवा लीजिए, ताकि आपके पेपर होने के बाद, देखो सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी सिर्फ एग्जाम के बाद, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। टीयर 1, 2 और 3 के बाद जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब उसकी जरूरत पड़ेगी। तो अगर तब तक आपके, देखो ये तो जल्दी बन जाता है, 15 दिन, 20 दिन या महीना भर मैक्सिमम है, इसमें आप बनवा लोगे। आप तुरंत बनवा करके रखो। उसके पीछे की वजह क्या है मैं बताता हूं। पहली वजह कि अगर आपका पेपर क्वालिफाई हो गया, टीयर 2 भी हो गया और टीयर 3 भी हो गया, अब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अगर आप जाते हो तो आप उस समय पर अपना ये सर्टिफिकेट दिखा सकते हो। और अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो आपका प्रोसेस आगे हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आया। डीवी के टाइम आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। दूसरी वजह ये कि आप कोई भी जॉब अप्लाई करो, जब आप ओबीसी में आते हो तो आपको वो प्रूफ देना पड़ेगा। हिंदुस्तान में असली में आदमी जिंदा खड़ा है इस बात की अहमियत नहीं होती जब तक उसके पास एक उसका सर्टिफिकेट ना हो कि आप जीवित हो। आपने कई सारी मूवीज में भी देखा होगा, ये सच है। आप मुंह से बोलोगे कि मेरा नाम ये है, आपका कोई नहीं मानेगा। आप बिना बोले अपना आधार कार्ड दिखा दोगे, सब मान लेंगे आपका नाम ये है। इसीलिए वो सर्टिफिकेट होना जरूरी है। क्योंकि आप किसी भी सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करोगे वो सर्टिफिकेट चाहिए ही चाहिए। तो सबसे पहला काम आप आज ये करेंगे कि आप सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करिए सेंट्रल गवर्नमेंट के। दूसरा सवाल ये है कि फॉर्म में टाइपिंग के लिए मार्क्स और प्रतिशत भरना है। तो पहली चीज, रजिस्ट्रेशन सब हो चुके हैं, तो आपको सिर्फ वहां पर मार्क्स भरने थे। परसेंटेज वो अपने आप ही कैलकुलेट कर लेता था, है ना। वहां पर परसेंटेज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो रही थी। तो आशा करता हूं इसका जवाब आपको मिल गया होगा।
अगला सवाल, क्या दोनों ही पोस्ट्स के लिए परीक्षा अलग अलग होगी? तो सवाल का जवाब है हाँ जी, दोनों ही पोस्ट्स के लिए अलग अलग पेपर होंगे, अलग अलग दिन पे होंगे। ठीक है, पूरा पेपर अलग होगा, अलग अलग डेज पर होगा। तो अगर आप लोगों ने दोनों ही पोस्ट के लिए अप्लाई करा है तो आप दोनों पेपर देंगे अलग अलग दिन पे। तो ये सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा, ठीक है ना। अच्छा, मैंने आपको बताया कि सुपरिटेंडेंट की जो पोस्ट है उसके लिए 3 लेवल्स हैं, टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3, करेक्ट? बोलिए हाँ या ना। एक सेकंड रुकिएगा, मैं इसको इरेज कर देता हूं सारी चीजों को। जो सुपरिटेंडेंट की पोस्ट है वहां पर 3 लेवल्स हैं। टीयर 1 जिसमें आपको एमसीक्यू देखने को मिलेगा, टीयर 2 जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव पेपर एंड डिस्क्रिप्टिव दोनों देखने को मिलेगा, और टीयर 3 में होगा टाइपिंग टेस्ट। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। टीयर 1 2 3 और जूनियर असिस्टेंट का जो पेपर होगा उसमें आपको टीयर 1 जिसमें एमसीक्यू बेस्ड पेपर, और टीयर 2 में आपको सिर्फ और सिर्फ टाइपिंग टेस्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, अगला सवाल, क्या टाइपिंग टेस्ट हिंदी में और इंग्लिश दोनों भाषाएं होंगी? बहुत ध्यान से समझना, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में देना जरूरी नहीं है, हिंदी या इंग्लिश में दे सकते हो। तो दोनों नहीं, दोनों में से कोई एक। अगर आप हिंदी में देते हैं तो चांसेस ये है कि मंगल फॉन्ट वहां पर दिया जाएगा आपको आपके टेस्ट के लिए। ठीक है, स्पीड लिमिट कितनी होगी? इंग्लिश के लिए 35 वर्ड्स पर मिनट और हिंदी के लिए 30 शब्द पर मिनट। ठीक है, और अगला सवाल कि फॉर्म सबमिट कर दिया है, इसे सुधारे कैसे? तो इसका जवाब अभी के लिए तो यही है कि अभी तक तो करेक्शन विंडो जैसा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर इन फ्यूचर 2 4 5 दिन में ऐसा कोई ऑप्शन आता है तो आप इसको करेक्ट कर सकते हो, वरना कोई ऑप्शन नहीं है। तो आशा करता हूं कि आप लोगों के इन सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। अगर आपका कोई और सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में उसका आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं वो सवाल भी ले लूंगा और उसके जवाब भी आपको जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा। इनफैक्ट अगर आप किसी भी एग्जाम में परेशान हो रहे हो, किसी भी एग्जाम में अगर आपको लग रहा है, या किसी भी और एग्जाम से रिलेटेड आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है, कोई शंका है, समस्या है, दुविधा, परेशानी, हैरानी है, तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं उसके जवाब ला करके आपको दूंगा। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी अभी के लिए। बाकी अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7 के साथ। हमारी पूरी टीम आपके लिए बहुत ज्यादा मन से लगी हुई है, और अगर आप कमिटेड हो तो हम आपसे ज्यादा कमिटेड हैं आपके सिलेक्शन के लिए। तो बने रहिए, रोज क्लासेस होती हैं, सीबीएसई की क्लासेस मैं आपको बता देता हूं। इस एग्जाम को टारगेट करते हुए मैं आपको क्लासेस का शेड्यूल बता देता हूं। मंडे टू फ्राइडे आपको 2 बजे इंग्लिश की क्लास मिलती है, ठीक है, जिसमें मैं आप लोगों को टॉपिक वाइज पढ़ाई करवा रहा हूं, बेसिक टू एडवांस लेवल एग्जाम तक का। तो आप ये क्लास जरूर ज्वाइन करिए क्योंकि आपको यहां से बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी क्लासेस भी यहां पर चलती हैं, आपके पास शेड्यूल आ जाएगा, आप देख लीजिएगा। चलिए फिर अभी के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय।